हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और यहां पे हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। जो फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट चल रहा था जिसमें मैंने नेशनल करंट अफेयर्स कवर की थी, और आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें हम आर्थिकी की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं फ्रेंड्स वो देखेंगे। और भी जो चीज़ें हैं जैसे पुरस्कार है, खेल है, इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे हम बाद में 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो आपकी परीक्षा के लिए 14 मई की जो यूपीपीसीएस की परीक्षा लगी हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोस आप वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि मैम ये जो पीडीएफ होते हैं ये आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल एक बना लीजिए, उसमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि मेरे पास खुद का ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि मेरी दीदी है नियति पीसीएस क्लासेस, वो ही चलाती हैं। सो फ्रेंड्स, आप वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और उसके बाद डेली क्विजेस, सब कुछ वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम 2 मिनट के लिए स्टॉप करके अपने टेलीग्राम चैनल पे चले तो हम चैनल आपको यहाँ पे शो अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं नियति पीसीएस क्लासेस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप प्लीज़ यहाँ पे जा सकते हैं और इस तरह की डेली क्विजेस यहाँ पे सॉल्व कराई जाती हैं, करंट अफेयर्स और भी पॉलिटी और भी ईटीसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से लेकर। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से डाला जाता है और ताकि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स ये सब पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपको लगता है कि मैम ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, पीडीएफ और ईटीसी, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सहयोग है काफ़ी ठीक है, और कमेंट भी आप लोग टाइम से मतलब ठीक कमेंट करते रहते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमको अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है और टाइम नहीं है। टोटल अगर हम बात कर ले तो फ्रेंड्स हमारे पास 20 डेज़ ही बचे हुए हैं, और 20 डेज़ में आपको करंट अफेयर्स के एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से अगर टकराता है तो आप प्लीज़ उसको छोड़ के ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, ये 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19th बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत में। भारत में फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में लिया गया है। ये 9 मार्च 2023 को लिया गया है और बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। उसके बाद में ये 19th बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल, ठीक है, साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, एक साइक्लोन जो गैब्रियल है वो आया था फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछा जाए यदि कहाँ पे किया गया, तो फ्रेंड्स इथियोपिया जो है उसकी ही राजधानी है आदिस अबाबा, वहीं पे किया गया था। ठीक है, 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू जो हैं ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा कब निर्वाचित किए गए, तो फ्रेंड्स ये 13 फरवरी 2023 को निर्वाचित किए गए हैं। और यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं
सो फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ पे बात कर ले कि बांग्लादेश के इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे यहाँ के राष्ट्रपति थे, जो कि 2020 में निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, 2020 में उनका कार्यकाल वहाँ पे था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो मनामा, ठीक है, मनामा है ये आपका बहरीन में किया गया है, जहाँ पे अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ पे फ्रेंड्स? ये बहरीन है, मनामा, बहरीन के मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में शी चिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो शी चिनपिंग की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं शी चिनपिंग, जैसा कि आपने पता ही होगा, जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं चीन के। और यदि बात कर लेते हैं कि किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स चीन का जो नया प्रधानमंत्री है इनका नाम है ली कियांग। कौन है? ली कियांग। इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया है? तो फ्रीडम शील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीडम शील्ड यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है, जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नेमत शफीक। ठीक है, नेमत शफीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नेमत शफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नाटो के पूर्व जनरल पेट्रो पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स चेक गणराज्य एक राज्य है, देश है, उसका राष्ट्रपति चुना गया है पेट्रो पावेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स वेदांत पटेल हैं, जो कि ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, वेदांत पटेल जी को, ध्यान रखिएगा। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की है? तो चक्रवात है फ्रेडी। ठीक है, चक्रवात है फ्रेडी चक्रवात जो है ये मलावी सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है चक्रवात के कारण, ध्यान रखिएगा, चक्रवात है फ्रेडी। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? तो फ्रेंड्स ये साझेदारी थी परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, यानी कि ऑकुस इसका शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं आप। सबसे कम विकसित देशों में LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की यदि हम बात करते हैं तो ये मार्च 2023 में संपन्न हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स दोहा के कतर में, ध्यान रखिएगा, दोहा के कतर में। ठीक है फ्रेंड्स, कतर के दोहा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, हाल ही में सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 1 किस देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत इजिप्ट, ध्यान रखिएगा, साइक्लोन 1 जो है फ्रेंड्स भारत और इजिप्ट के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा AI, ठीक है, द्वारा संचालित दुनिया के सबसे पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स रेडियो GPT इसका नाम है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं, वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेनमार्क। ये उत्तरी सागर
के पास स्थित है। जैसा कि आपको यदि मैप वाइज दिखा दे कि डेनमार्क कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसको हम दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, यदि हम बात कर लेते हैं डेनमार्क की स्थिति, देखेंगे कि जो हमारा डेनमार्क है वो कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, यदि हम देखें यहाँ पे डेनमार्क की स्थिति, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो डेनमार्क है फ्रेंड्स ये है और यहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपनी PDF में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग डेनमार्क की स्थिति देख चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNAC की अध्यक्षता ग्रहण की? तो फ्रेंड्स रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो फ्रेंड्स नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का, ये तो हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन आर्टेमिस 2। ठीक है, मिशन आर्टेमिस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। तो कौन बनेगा फ्रेंड्स? तो क्रिस्टीना कोच बनेंगी। ये है अमेरिका की, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ये अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। ठीक है, प्रोजेक्ट स्काई कैनवास यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो फ्रेंड जनमत संग्रह नए संविधान में कराया गया है उज्बेकिस्तान में। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट, ठीक है, इसका सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है? तो मनमीत कोलोन। सो फ्रेंड्स मनमीत कोलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिल्मा वान रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही है? तो फ्रेंड्स ब्राज़ील की। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? डिल्मा वान रूसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए $80.977 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो बुर्किना फासो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो फरवरी में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है? तो फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी लास्ट टाइम बहुत चला था, तो इसके यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? तो अजरबैजान, तजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजरबैजान, तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा? तो सिनियाह द्वीप एकदम राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष के कारण चर्चा में रहा, तो सिनियाह द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिलीट क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की गई? तो फ्रेंड्स यूनिसेफ ने, राइट आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की इस स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो रिचर्ड वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं फ्रेंड्स, और दूसरी बात, इनको अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, रिचर्ड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पश्चिमी देश बना है इटली। इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? तो बेलारूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो फ्रेंड्स जीलैंडिया इज द राइट आंसर। ये हमारा आठवां महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो कि अधिकांशतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, तो 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? तो फ्रेंड 26% इज द राइट आंसर। 26% दुनिया के पास पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है, सुरक्षित मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, NDB यानी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो फ्रेंड्स मिस्र शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसा कि आप इनको 2 टाइम आप कम से कम रिवीजन करिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है स्पेन में। स्पेन में मासिक धर्म के लिए सरकारी छुट्टी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो फ्रेंड्स ब्राज़ील जो है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेशा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है यूक्रेन हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो कनाडा इज़ द राइट आंसर। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप जिसका नाम है टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो ब्रिटेन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में प्रमाणिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी आए थे और वहीं पे इन्होंने अपना पूरा चीज़ें बना ली है, वहीं पे बस गए हैं। जैसे इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पे है। यदि हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे हम जो देख रहे थे ना वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में, तो अगर फर्स्ट सूची पे बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का स्थान क्या है, तो फ्रेंड्स 13th रैंक है भारत का, याद रखिएगा 13th रैंक है आतंकवाद के मामले में सूचकांक में भारत का, और अफ़गानिस्तान फर्स्ट नंबर पे आया था। जैसा कि अफ़गानिस्तान के बारे में आप सब कुछ जान भी चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फिनलैंड हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि भारत
कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है फ्रेंड्स कितनी, उसमें क्या रैंक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 2023 में क्या रैंकिंग रही है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 125, यानी कि 125 रही है इस बार 136 देशों में। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम फ्रेंड्स 146 देशों में यदि हम बात करते हैं कि भारत की रैंकिंग 2022 में क्या थी, तो फ्रेंड्स 136 थी, यानी कि भारत की जो स्थिति है नॉट वेरी गुड। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, तो इसलिए बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को 895 मिलियन डॉलर के क्रूज मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। लोगों ने जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ कहाँ पे किया है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है बांग्लादेश ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? तो फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। फिनलैंड ने ऐसा किया है। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गॉर्सेटी, ठीक है, गॉर्सेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली, भारत, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा बढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश जहाँ के मिसेल्स सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इटली इज़ द राइट आंसर। गिनीज वर्ल्ड बनाया है सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग में। नेक्स्ट है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। नीदरलैंड में किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है? तो रवांडा इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो चीन सही इसका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु को 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है। तो C 2022 E3JTF इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 पाने वाला किसे प्रदान किया गया? तो चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बन गया है। तो यूक्रेन को पोलैंड जो है लड़ाकू विमान देगा, ये नाटो का पहला सदस्य बन गया है। अच्छा, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है चाड। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि चाड हमारा जो है कौन सी कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो फ्रेंड्स चाड जो है आपका सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चाड, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप लोकेशन में जाकर अपनी एटलस बुक में देख सकते हैं। अगर आपके पास एटलस बुक नहीं है तो प्लीज़ एक एटलस बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। सारी कंट्रियों की स्थिति जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, इन रिपोर्ट में 2022 में PM 2.25 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का जो लाहौर है वो शीर्ष है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का जो लाहौर है बहुत शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों जिसमें एलडीसी के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? तो हिमालयी देश है भूटान। भूटान इज द राइट आंसर। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो फ्रेंड्स रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन हैं जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इनको ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष शिलालेख रून स्टोन, ठीक है, रून स्टोन की खोज कहाँ पर की गई है? तो ओस्लो नॉर्वे में की गई। ध्यान रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे इज द राइट आंसर। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है। तो यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2035 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 54-27 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूस में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है ये। नेक्स्ट है, अच्छा, फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण ब्रिटेन में किया गया है। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो होगा निकोला फॉक्स इज द राइट आंसर। निकोला फॉक्स को किया गया है। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की जो है इनको 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो बेलारूस इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जैसा कि लास्ट टाइम चर्चा में थे। ठीक है, आपने इनके बारे में सुना होगा। एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियशना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया था। इस वजह से 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश बन गया है। तो क्रोएशिया इज द राइट आंसर। क्रोएशिया बन गया है। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों को जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला देशों में शीर्ष स्थान पर है भारत। ठीक है, भारत इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया ने 25 वर्षों के बाद जो महिलाएं हैं उनको सेना में भर्ती करने के लिए निर्णय लिया है। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया। तो ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। ध्यान रखिएगा। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल इज द राइट आंसर। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। अरुण सुब्रमण्यम हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अरुण सुब्रमण्यम है इनको न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा ये न्यूयॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस के गठन की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स बड़ी बिल्लियों के लिए है, भारत में की गई है। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप फोर गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस गठबंधन के सदस्य देशों की यदि बात करते हैं तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं?
तो फ्रेंड्स ईरान इज़ द राइट आंसर। ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो सुल्तान अल नियदी यूएई का है फ्रेंड्स, ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। तो बृहस्पति के पहले 82 चंद्रमा थे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। अब लेकिन जो है उसकी संख्या और बढ़ गई, 12 नए और खोजे गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 92 चंद्रमा टोटल हो गए हैं। इसलिए अब सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला या फिर नेचुरल सैटेलाइट वाला कौन सा ग्रह बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बृहस्पति, यानी कि आपका जुपिटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? तो फ्रेंड्स प्रिंस एडवर्ड इज़ द राइट आंसर। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस फेयर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? तो साइप्रस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो नेपाल को शांति स्थापना आयोग का नया सदस्य चुना गया है, ठीक है। अच्छा, दिसंबर 2022 में किसे यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा स्पेन। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? तो स्कॉट इज़ द राइट आंसर। स्कॉट जो होता है सरफेस वाटर एंड ओशियन टेम्पोग्राफी यानी अंतरिक्षयान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो दमिश्क सीरिया इज़ द राइट आंसर, दमिश्क सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यूक्रेनी है राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, एक टाइम पत्रिका आती है उसके थ्रू। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट में सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रेक्षित किया है? तो राशिद चंद्रयान इज़ द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा राशिद चंद्रयान। जापान की कंपनी है आई स्पेन इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो M1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है इजराइल ने। अच्छा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ऐसा किया है ब्रिटिश पैरालंपिक धावक
जॉन मैकअप हॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 25 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका इज द राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया है। एम पॉक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, मंकी पॉक्स से देखें, अगर मंकी यानी कि एम ले लिया, पॉक्स तो वही हो जाएगा, तो एम पॉक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो फ्रेंड्स हर बार वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है, जैसा कि आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो यहाँ पे इस बार गोब्लिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो हर बच्चे के लिए समावेशन इज द राइट आंसर। ये सार्वभौमिक बाल दिवस की इस बार की थीम है, हर बच्चे के लिए समावेशन। अच्छा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, तो होमर इज द राइट आंसर। होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। और अभी मैंने क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स? तो मैंने अभी गोब्लिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। और यहाँ पे हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की यदि बात करते हैं तो होमर इज़ द राइट आंसर, होमर। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इज़ द राइट आंसर। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 17 नवंबर 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटाया थाईलैंड में किया गया था। पटाया थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का इस सम्मेलन की थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो ये थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलोबरेट एक्सेलरेट इज द राइट आंसर। अच्छा, 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो जापान, इटली और ब्रिटेन ने। कहाँ पे? जापान, इटली और ब्रिटेन ने इज़ द राइट आंसर। अच्छा, नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत को इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत को। नेक्स्ट है, 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जाकर्ता, इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। जाकर्ता, इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी के करीब 4,19,378 किमी की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया? तो ओरियन इज़ द राइट आंसर। क्या? ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। ठीक है, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर इज़ द राइट आंसर। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए थे विश्व बचत दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। फ्रेंड्स, कल जो था 22 अप्रैल था और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो अर्थ डे इस बार इसका जो थीम था वो क्या था? तो फ्रेंड 2023 का जो अभी अर्थ डे आया था कल, तो इसका जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की इस वर्ष की जो थीम थी वो थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो द
कोस्टा दुबई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को हर वर्ष। तो फ्रेंड्स इस वर्ष का केंद्रीय विषय था बेटर सिटी बेटर लाइफ। ठीक है, बेटर सिटी बेटर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को किसने, ऋषि सुनक ने ग्रहण किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भारतीय मूल के हैं और ये काफ़ी कम एज के हैं और इन्होंने इतनी कम एज में ही इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है ये। अच्छा, 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। तो UNCAAC@20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन इज़ द राइट आंसर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो डार्मस्टाड जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे है। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी। तो पूर्वी तिमोर इज द राइट आंसर। क्या, पूर्वी तिमोर। अच्छा, 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका जो नोम पे कंबोडिया इज द राइट आंसर। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। हर बच्चे के लिए समावेशन इज द राइट आंसर। हर बच्चे के लिए समावेशन। अच्छा, 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम इस वर्ष की क्या थी। तो 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 19th इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नई दिल्ली में 90वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 18 नवंबर इज़ द राइट आंसर। पहली ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया जा रहा है। ठीक है, इसका केंद्रीय विषय है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में पहली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई है। तो G20 इज़ द राइट आंसर। G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया है। तो 15 नवंबर 2022। ठीक है, आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है। निमोनिया परफेक्ट एवरीवन। ठीक है, निमोनिया का इस वर्ष का थीम है निमोनिया एफेक्ट्स एवरीवन। ध्यान रखिएगा। अच्छा, 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। तो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये कंबोडिया में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है, घोषणा की है। तो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन इज़ द राइट आंसर। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस देश से सूची से बाहर किया है। तो मुद्रा निगरानी सूची इज़ द राइट आंसर। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल
सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली, भारत इज़ द राइट आंसर। अच्छा, 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? मोरक्को के रबात में की गई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च बनाया गया है? तो रोल्स रॉयल एंड जेट कंपनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे है आपके सामने। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो फ्रेंड, मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है, मिट्टी जहाँ पे भोजन शुरू होता है, इस वर्ष मृदा दिवस की थीम थी। ध्यान रखिएगा, विश्व मृदा दिवस हर 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील में किस वायरस ने 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए हैं? तो जोम्बी वायरस इज़ द राइट आंसर। जोम्बी वायरस के यहाँ पे यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस की एक झील में इसका वायरस पाया है, जो कि 48,500 वर्ष पुराना ये वायरस था, जोम्बी वायरस। ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक मूवी में भी देखा होगा जोम्बी वायरस। एक व्यक्ति के आ जाने से वो व्यक्ति एकदम उसी व्यक्ति की तरह हरकत करने लगता है और अब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा घटिया और गंदा वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी डेंजरस भी है। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो G7 ने, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किस वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग इज़ द राइट आंसर। अच्छा, 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया है? तो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की थीम क्या है? तो इक्वलाइज्ड, यानी कि समानता इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई है? तो हेमजेनिक्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की बाली में 15-16 नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो रिकवर स्ट्रॉन्गर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो फ्रेंच बैगेट इज़ द राइट आंसर। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो फ्रेंड, स्टोरीज ऑफ कवरेज रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो रेडियोग्राफिक्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दिवस की परिषद की आतंकवाद पर बैठक हुई थी 28 से 29 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर आयोजित किया गया था ये? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं, तो नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी में प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, फाल्कन हैवी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटीज़ बनाने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने वर्टिकल सिटीज़ बनाने की घोषणा की है। हाल ही में इसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज़ ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? तो सैमसंग द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है? शर्म अल शेख मिस्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन
मीटर लंबी 100 कोच के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। जून 2022 में रवांडा में सम्मेलन संपन्न 26 राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो गैबान और टोगो इज़ द राइट आंसर। गैबान और टोगो। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड्स ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम की यदि बात कर लेते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35th पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो हार्लेम इज़ द राइट आंसर। 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है? तो किंग्स चार्ल्स तृतीय इज़ द राइट आंसर। दुनिया की सर्वाधिक ट्रविस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है? तो डांस ऑफ लाइट इज़ द राइट आंसर। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटीज़ द लाइन बनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में बनाई जा रही है वर्टिकल सिटीज़ लाइन। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो ईरान इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में विदेशी महिलाओं की भूमिका इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई ACO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो नेपाल को बनाया गया है। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इज़ द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम से 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो स्ट्रोबी रोबोट इज़ द राइट आंसर। स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रल तारे की खोज की है? तो ब्लैक विंडो इज़ द राइट आंसर। ब्लैक विंडो ने खोज की है। ठीक है, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG ठीक है पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 में कहाँ पे किया गया? तो मिलान इटली में किया गया। मिलान के इटली में। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? तो दनूरी को लॉन्च किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पे किया गया है? कुटैसी जॉर्जिया इज़ द राइट आंसर। कुटैसी जॉर्जिया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इन्क्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल
and strong parliament the cornerstone of democracy and essential for development is the right answer. नेक्स्ट है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इज़ द राइट आंसर। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इज़ द राइट आंसर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड इज़ द राइट आंसर। निःशुल्क माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है स्कॉटलैंड। अच्छा 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस, इस वर्ष का थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन टू थ्रू द लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पिछले कुछ दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान में से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का सिर्फ 17 साल के पायलट बन गए हैं मैक रदरफोर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है दक्षिण कोरिया, सिर्फ 0.81। ठीक है, नेक्स्ट है 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, नेक्स्ट है 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज इज़ द राइट आंसर। अच्छा 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल इज़ द राइट आंसर। ये है विश्व मस्तिष्क दिवस की थी जो कि 22 जुलाई 2022 को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा, ठीक है, द लूलो रोज किस देश में खोजा गया? तो अंगोला इज़ द राइट आंसर। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो 8 बिलियन की दुनिया में सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर इज़ द राइट आंसर। ये हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 का थीम। और फ्रेंड्स 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, ये हो गया विश्व जनसंख्या। और फ्रेंड्स एक अभी हाल ही में लेटेस्ट खबर चल रही है कि जो चीन है उसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे बढ़ चुकी है। अब विश्व में जनसंख्या के मामले में यदि हम बात करें तो भारत नंबर 1 पर होने जा रहा है, हो गया है। तो इस तरह की खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, और जब जनसंख्या रिपोर्ट आएगी उसमें तो पता चल ही जाएगा कि क्या है ये सब, कौन सा देश मतलब जनसंख्या के मामले में फर्स्ट है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे और बात कर लेते हैं। 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स इज़ द राइट आंसर, जिसमें पार्टनरशिप, ठीक है, अशेयर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य इज़ द राइट आंसर। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य इज़ द राइट आंसर। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की अगर थीम देखते हैं तो फ्रेंड्स विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम होगी रेविटेलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जून 2022 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? एक साथ सूखे से निपटना इज़ द राइट आंसर। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और सबसे पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स
नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो कुजिया इज़ द राइट आंसर। फुजियान इज़ द राइट आंसर। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? चौराहे पर संगीत इज़ द राइट आंसर। चौराहे पर संगीत। वह देश जहां विश्व खुर्सगुल झील नेशनल पार्क जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मंगोलिया इज़ द राइट आंसर। जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। पार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया ही इसका नाम है और जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 420 मिलियन। अच्छा, 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स मैड्रिड स्पेन में किया गया है, ध्यान रखिएगा। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। वियना ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक रहने वाला देश घोषित कर दिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 हर वर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत इज़ द राइट आंसर। अच्छा, 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश ने सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो रूस इज़ द राइट आंसर। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट इज़ द राइट आंसर। टोबैको इज़ द तंबाकू इज़ द किल्ड एज एंड आवर प्लेनेट इज़ द, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड इज़ द राइट आंसर। कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दा विंची इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दा विंची, यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, यानी कि डा विंची इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप, ठीक है, लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा 6.15 km, ठीक है, पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया जा रहा है? तो बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। अच्छा, 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल परीक्षण किया है? तो रॉकेट है जुलजाना, यानी रॉकेट है जुलजाना। अच्छा, 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की है? तो अफ्रीकी देश है गैबान और टोगो। नेक्स्ट है, जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश हैं केन्या और पुर्तगाल, ठीक है। 5 जून 2022 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इज हार्मोनी विथ नेचर इज द राइट आंसर। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर इज द राइट आंसर। फ्रंटियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सास्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकेंड में क्वांटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है।
अच्छा, 20-21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? आदिस अबाबा, इथियोपिया इज़ द राइट आंसर। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में जारी के छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है? तो लंदन इज़ द राइट आंसर। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है जस्ट वेट, हाँ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इज़ द राइट आंसर। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कुमुदिनी के पौधों की खोज कहाँ पर की है? तो फ्रेंड्स लंदन स्थित रिचमंड में केवॉटनिकल गार्डन में की है। अच्छा, वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है? तो चेक गणराज्य इज़ द राइट आंसर। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम है प्रकाश प्रदूषण। नेक्स्ट है 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ठीक है, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता इज़ द राइट आंसर, जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है। और ये भारत में इसकी रैंकिंग बताइएगा ज़रा कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय क्या है? तो सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अपने हाथ साफ करें इज़ द राइट आंसर। मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है ना, तो फ्रेंड मई 2022 में ये आया है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है हर वर्ष। और इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसकी बात अगर करें तो इसको आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। और नॉर्वे यहाँ पे प्रथम शीर्ष स्थान पे रहा है इस वर्ष, यानी 2022 मई में 2022। और मई जब आएगा फ्रेंड्स तो इसकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी 2023 की। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अच्छा, 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो नर्स ए वॉयस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ इज़ द राइट आंसर। 18 मई 2022 को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम है विरासत और जलवायु। 22 मई 2022 में मनाए नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गॉर्गिनिया दिवस का इस वर्ष का विषय था द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक इज़ द राइट आंसर, ठीक है, द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बन गया है नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए, फिर उसके बाद हम आर्थिकी के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें इज़ द राइट आंसर। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही है तो कर्मी रेता शेरपा नेपाल इज़ द राइट आंसर। अच्छा, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वेडोर इज़ द राइट आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा
आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो मुंबई और हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है। तो गुआडालाजारा मैक्सिको इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, तो इसका ही 2023 का ये थीम है फ्रेंड्स। 23 का भी थीम है। देखिए ये क्वेश्चन बैक आ गया, यहाँ पे तो 2022 लिखा हुआ है, लेकिन 2023 को का जो थीम है उसको देखा गया तो वो भी उसमें भी यही था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यही इसका आंसर होगा। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वाशिंगटन डीसी इज़ द राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो कंबोडिया इज़ द राइट आंसर। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की शिखर सम्मेलन की थीम है टुवर्ड्स रेसिलेंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल इज़ द राइट आंसर। 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार इज़ द राइट आंसर। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या है? तो रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हमारा आएगा आर्थिक, जिस पर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। ठीक है, आर्थिकी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आर्थिकी के बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, आर्थिकी में भी हमारे काफ़ी प्रश्न हैं, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा पुरस्कार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 2 दिनों में आपको पूरी ये घटनासार की करंट अफेयर कंप्लीट कर दूँ, आज और कल। ठीक है, अभी इसका जो वीडियो आएगा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का, उसके बाद शाम तक आपके पास आर्थिकी का पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको, और कल ही इसका पुरस्कार और खेल, ये दोनों प्रश्न आपके सामने होंगे। दोनों इसके सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो, हमारी जो पढ़ा तरीके हैं ये आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि सारी जो और भी वीडियोस हैं बेहतर वो आप तक शेयर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। जय हिंद।